पता चलता चल जाएगा। इसमें कुछ आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे देखिए पहला यहाँ पे देखिए CH3, ठीक है, और CH2, और हमारे पास क्या है CH। अगर जब ब्रैकेट में हो ना तो आप समझना कि उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और ये CH3, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप लोगों की आईपीक नेम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते हैं, तो आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ पता लग रहा होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि सब चेन को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, तो यानी कि नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूटेन नाम लिख देंगे। तो ये जो है आईपीक नेम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को देखो कि ये किस पोजीशन पे है, 2 डिग्री वाले पे है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। एक्चुअली क्या होगा ना, वो क्वेश्चन में दे देगा कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड को हम लोग जो है यानी कि HBV के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या किसी और के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो दिक्कत क्या होता है कि जब आपको सिंपल क्वेश्चन देगा ना तो वो कॉमन नेम का यूज कर लेता है, और जब वो कॉमन नेम का यूज कर लेता है तो बच्चे को आता हुआ भी नहीं पता लग पाता कि सर हम क्या करें, क्योंकि आपको ये कॉमन नाम ही नहीं पता। तो इसलिए आप लोगों को ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको नियोपेंटाइल का मतलब क्या हो जाता है कि जब एक ही कार्बन पे इस प्रकार से जुड़े हुए हों तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, नियो ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कुछ भी कौन सा है, ब्रोमाइड, यानी कि जो है ब्रोमाइड, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, नियोपेंटाइल ग्रुप। क्योंकि देखो कॉमन नेम में ना सारे कार्बन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि क्या हो जाएगा पेंटाइल, और इस वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, नियोपेंटाइल कह देते हैं। अगर जो थर्ड वाले यानी कि जो इस प्रकार से देखिए कि 3 डिग्री वाला जो होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि टर्सरी जो है हम लोग क्या है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ब्रोमाइड, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी जो है ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा कि नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन रुकेंगे, यानी कि 1 2 3, तो यानी कि 2 पे ब्रोमाइड है तो यानी कि 2 ब्रोमो, और कितना हो जाएगा 2 मिथाइल एंड प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप इसका क्या लिख सकते हो, आईपीएक नेम। सर मैंने आप लोगों को एक आईपीएक नेम की 2 क्लासेस रखी है, एक सैटरडे को एक संडे को। तो जिनको अगर जो नहीं आता, वैसे तो मैं बताऊं तो बहुत बड़ा ये है, इतना छोटा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मेन मेन चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जगह अगर जब पढ़ते तो कम से कम 20 लेक्चर में पढ़ाता, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है कवर करते चले जाता है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, तो आपको मेन मेन चीजें जो है मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार से जो है सबका, यहाँ पे ना एक छोटा सा वर्ड आ रहा है कि ऑर्थोपारा किसे कहते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ऑर्थोपारा जो है आप लोगों को मेटा का नाम सुने होंगे कि किस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, उसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, फिर उसके बगल वाले को मेटा कहते हैं, ऑर्थो के बगल वाले को, और इसको पारा कहते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप इधर से ऑर्थो मेटा पारा। अब बच्चे क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। एक और देखिए थोड़ा सा, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप ना, बच्चे रट के चले जाते हैं, यहाँ पे ऑर्थो होता है यहाँ मेटा नहीं। आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। अगर इन केस वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जोड़ देता है तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये पारा हो जाएगा, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, ओ मेरे पापा। ठीक है, ये सीक्वेंस है। या आप एक और तरीके से याद रख सकते हो, ओम प्रकाश। इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी पारा यहाँ जोड़ देते हैं, कभी ऊपर जोड़ देते हैं, क्योंकि सीक्वेंस वो में कभी गलत हो जाता है। तो आप इस सीक्वेंस को मत भूलिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के जो जस्ट बगल वाला होता है उसको ऑर्थो कहते हैं, उसके बगल वाले को मेटा कहते हैं, उसके बगल वाले को पारा कहते हैं। आपको उसको याद रखने के लिए क्या याद रखना, ओम प्रकाश या ओ मेरे पापा, जो भी आपको याद रखना है, आपको जो अच्छा लगे तो उस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, ये कभी भी रट के मत जाना कि फंक्शनल ग्रुप ऐसा है तो यानी कि ये वाला ऑर्थो होगा। अब वो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देगा तो यहाँ पे आप इसको ऑर्थो नहीं लेके चले जाना। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे CH2Cl है तो यानी कि मिथिलीन क्लोराइड हो जाएगा, या डाइक्लोरोमिथेन हो जाएगा। CH3 है तो यानी क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा या ट्राइब्रोमोमिथेन हो जाएगा। CCl है तो यानी कि टेट्राक्लोरोमिथेन हो जाएगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से। अच्छा, एक और
आपको जो है ना एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी स्टेट चेन में हो, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे मान लेते हैं कि CH2 और यहाँ पे फ्लोरीन है, अगर जब ये पूरे स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल चेन कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो कितना 1 2 3 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 3 है, तो यानी कि प्रोपाइल हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, या इसको 1 फ्लोरो यानी कि प्रोपेन भी कह दें, जो भी यानी कि जो है जितने नंबर पे है, तो यानी कि 1 नंबर पे तो हम लोग क्या कह देंगे, 1 फ्लोरोप्रोपेन कह देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है आईपीएक नाम लिख सकते हो। और कॉमन, एक बार जरूर कॉमन नाम को याद रखना, क्योंकि आपको जो है कई बार जो है क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जो है काफी दिक्कत हो जाएगी अगर जो आपको नहीं आता होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अल्काइल है, कौन सा एलाइल है, कौन बेंजाइल है और कौन विनाइल है, कौन अराइल एलाइल। आपको मैंने बताया है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं पहला ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन मेरे को बताना है कि इसमें कौन सा जो है यानी कि अल्काइल हैलाइड है, या कौन एलाइल है, कौन बेंजाइल है। आपको इस सारी की प्रॉपर्टी अगर जब पता होगी तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको देता हूं कि CH3 और CH और ये CH3, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 2 CH एंड CH और यहाँ पे Cl और ये क्या हो जाएगा, CH3। अब देखो ये बताओ कि कौन सा ग्रुप है, अल्काइल है या कोई और ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, हैलोजन होता है, यानी कि अल्केन वाले ग्रुप में अल्केन प्लस हैलोजन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये Yes. कैसा हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। अब ये अल्काइल है तो मुझे बताइए कि कौन सा डिग्री है। Sir, 2 degree. ओके, वेरी गुड। अब देखो जिस कार्बन पे है ना, उसके अगल बगल में देखिए, एक इधर है एक इधर है, ये नहीं जोड़िएगा, उसके बगल वाले बगल पे नहीं जोड़ना है, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आ रहा है। सेकंड देखते हैं, आपको बहुत ही आसान है, आपको पहचानना है कि अगर आपको चारों प्रॉपर्टी पता है, अल्काइल हैलाइड एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक अराइल, तो आप आसानी से ये सारी चीजें जो है बता सकते हो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 और CH और हमारे पास क्या है यहाँ पे CH3, ब्रैकेट मतलब है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि जिस कार्बन के पास है ना, जहां पे उसका कंप्लीट नहीं हो रहा होगा वहां पे उसको जोड़ दीजिएगा, CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 और ये Cl। आपको चेक भी करना है कि कंप्लीट है कि नहीं, देखिए यहाँ कंप्लीट है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा डिग्री कार्बन है। Sir, 2 degree. 2 degree. 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ध्यान से देखिए, 2 degree. 2 डिग्री। अभी यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि 2 कार्बन है तो 2 और 3 कार्बन जोड़िएगा, नहीं, इसका मतलब होता है CH3 का C2H5 का मतलब होता है CH3 CH2, ये जो है इससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितने अटैच है, एक ही है, तो यानी कि 2 डिग्री है। और ये भी कैसा है, अल्काइल, और यहाँ पे कैसा है, ये 2 डिग्री। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वन ले लेते हैं। थर्ड वन क्या है हमारे पास, CH3 CH2 C और एक ऊपर में हम लोग दे देते हैं CH3 और एक नीचे में दे देते हैं CH3, और हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 और I। अब मुझे बताइए ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल है या फिर अलाइल है। Sir, alkyl. अल्काइल है, कितना Alkyl. डिग्री है, 3 कितना degree. Sir, 1 degree. So 1 1 degree. डिग्री, वेरी गुड। यानी कि कितना है, 1 डिग्री, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। फोर्थ वन, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वन हमारे पास क्या है, CH3 और C और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी थोड़ा सही से जोड़ देते हैं, CH3 और ये है ऊपर है CH3, नीचे 3 कार्बन है यानी कि CH3 तो CH3। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, सॉरी जोड़ दिए हैं, और ये कितना हो जाएगा CH2 और ये कितना हो जाएगा CH एंड ये Br
और ये कितना हो जाएगा C6H5। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में CH3 C और ये हो गया CH2 और फिर CH एंड Br C6H5। ओके, अब मुझे बताइए ये कौन सा ग्रुप है? सर अल्काइल। Alkyl. अब नहीं है, देखिए बेंजीन आ गया ना। बेंजीन के से बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइल। बेंजाइल। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेंजाइल कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? बेंजाइल कह देंगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन के बगल में जो है क्या है? कार्बन है, और इसके ऊपर क्या है? ब्रोमीन ग्रुप है। अगर ये ब्रोमीन ग्रुप यहाँ होता तो उसको हम लोग कहते हैं अराइल कहते हैं, लेकिन बेंजीन के कार्बन के बगल वाले कार्बन पे होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे कितना डिग्री है? 2 degree. 2 डिग्री। यहाँ पे इसकी जो है क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ पे 9th ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरा बनाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा, इससे अच्छा कुछ नया सिखा दूंगा तो आप लोग घर पे जो है बना लीजिएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C, और यहाँ पे Br, ब्रैकेट वाले को जस्ट बगल में जोड़ देना जहां पे कमी हो रहा हो। और यहाँ पे क्या हो गया? ब्रोमीन और CH2 सॉरी CH3 अब मुझे बताइए कि ये कौन सा है? अब यहाँ पे अलाइलिक है, क्योंकि अलाइलिक में हमने कहा था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? कि जो है वो होना चाहिए, यानी कि जो हेलोजन ग्रुप होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलाइलिक कहेंगे, या यहाँ पे अलाइल कह देंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में अलाइल भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे अलाइल यहाँ से उठा लिया। अब ये बताओ कितना डिग्री है? 603. 3 डिग्री है, इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री अलाइलिक कार्बन है। ओके, अच्छा देखिए, जैसे मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे जो है मैं ये 9th ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 9th कार्बन। 9th के लिए आपके पास क्या है कि मेटा पे जो है यानी कि क्या है? जो है क्लोरीन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यानी कि पहले हम लोग जो है सिंपल बना लेते हैं। C6H4 है, यानी कि बेंजीन है। हमने जो है बेंजीन बना लिया। ठीक है, अब ये डब्बे का मतलब होता है बेंजीन में, इसका मतलब होता है गोल रिंग, डबल बॉन्ड नहीं बना के अगर सर्कल बना दे रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा क्या है कि जो है ये है। ओके, बेंजीन है। अब यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं? सर 11। अच्छा 11। ओके सॉरी, 11th ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 11th में आपके पास क्या कह रहा है कि मेटा पे क्या होना चाहिए? जो है क्लोरीन होना चाहिए। तो आपको पता है कि ओम प्रकाश, अगर यहाँ पे हमने क्या ग्रुप जोड़ दिया? CH2 ग्रुप जोड़ दिया यार, यहाँ पे CH2 ग्रुप जोड़ दिया तो ओम प्रकाश मेटा यहाँ है, मेटा पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये हो गया CH2 हो गया, C6H4 हो गया, एंड CH2 एंड जो है क्या हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है? एक साइड पे यहाँ पे CH2 एंड C एंड क्या हो जाएगा? CH3 एंड CH3 एंड CH3। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि कौन सा है? अराइल है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे क्लोरीन है तो कैसा हो जाएगा? अराइल है। और कितना डिग्री है? तो 2 डिग्री है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को एक बार घर पे बनाना, और तो मेटा पारा को अलग अलग जो है आपके पास क्वेश्चन। ओके, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिए। No, sir. आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एफ पॉइंट से पूछा जाएगा, और एक जो है ये वाले पॉइंट से पूछा जाएगा, आइसोमेरिक से। बाकी जनरली आपको वैसे भी कॉमन सेंस होता है तो कॉमन सेंस से भी हम लोग बना लेंगे, लेकिन इन 2 पॉइंट को जनरली बच्चे जो है नहीं टैकल कर पाते हैं। मैं एक एक करके पहले पॉइंट को समझाता हूँ। कहता है द लोअर मेंबर का मतलब होता है जिसके पास कार्बन की संख्या कम हो, वो जनरली आपका गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो कहोगे सर कितने कार्बन तलक? 1 to 4 कार्बन होगा तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? गैसियस फॉर्म में। यानी कि जिसके पास 4 कार्बन तलक होगा तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? ये याद रखना, एक बार नीट का क्वेश्चन है, नीट या जो है AIPMT है, जो पहले जो होता था नीट से पहले, उसमें कहीं पूछा गया था। 1 to 4 कार्बन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाता है? यानी कि गैस फॉर्म में पाया जाता है।
और 5 to 25 जो कार्बन जिसके अंदर होगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। आपको इतने से याद रखना, वन से उसमें पूछा था CH3 या C2H5 ऐसे कुछ पूछा था, उसके साथ जो कोई ग्रुप जुड़ा था उसमें पूछा था कि कौन जो है आपका गैसियस फॉर्म में है, तो आपको बता देना है कि जिसका जो है 1 से 4 कार्बन के बीच में होगा वो गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा, 5 to 25 कार्बन जो होगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा लोअर कार्बन होगा वो उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में होगा। अब जितना ज्यादा बल्की कार्बन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन के पास कितना है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है, कहता है कि आपको RI, RBr, RCl एंड RF कह रहे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो RI का सबसे ज्यादा होगा। अब कॉमन सी बात है कि जिसका मास ज्यादा होगा तो उसको बॉयल करने में ज्यादा समय लगेगा। अब मान लो सपोज करो कि मैं केजी के अनुसार से बात करता हूँ, 1 केजी लोहे को ज्यादा गर्म करने में समय लगेगा या फिर 10 केजी लोहे को, सर 10 10 kg। मास ज्यादा होगा। तो वही यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा है, यानी कि RI का सबसे ज्यादा होगा, फिर RBr का होगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा भी तो आप सही कर लोगे, जिनको नहीं भी आता होगा तो कर लेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है, यहाँ वाले पे आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। पहली बात तो आपके मन में आएगा कि सर ये कैसे आप कह रहे हो कि प्राइमरी की जो है आपकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है, टर्सरी की कम। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपने 3 आइसोमेरिज्म ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूँ CH3। आइसोमेरिज्म का मतलब समझते हो, यस सर। क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला पहला बट डिफरेंट आइसोमेरिज्म है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड हर्ष। तो ये कैसा है, प्राइमरी है, प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है। अब सेकेंडरी हैलाइड ले लेते हैं, CH3, CH2 एंड CH3, ठीक है। और ये जो है यहाँ से हटाओ और यहाँ पे जो है, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 3 2 6 और कहाँ कम हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है, 3 1 2, सही यहाँ ज्यादा हो गया, ठीक है, 1 2 3। अरे H2 आएगा। यहाँ पे H2 आएगा, सो CH2 ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, CH3 CH एंड CH3। एक हाइड्रोजन को हमने हटाया है यहाँ पे, तो CH3 तो यहाँ कहाँ गलती हो रहा है, हमारे पास यहाँ कितना 3 2 5 2 7, सही है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। यहाँ ये एक्स को मत काउंट कीजिएगा, टोटल 7 ही होना चाहिए हाइड्रोजन। 7 है, 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ पे भी देखो 3 2 5 2 7 है, ओके। ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और टर्सरी कैसा हो जाएगा, CH3 C और ये CH3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके पास कितना कार्बन है, एक, यहाँ पे 4 डिग्री हो जाएगा ना, एक एक हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, नहीं तो टर्सरी हमारा बन नहीं पाएगा। यहाँ पे CH2X और यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर देते हैं, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्लोरीन या कोई भी X ग्रुप जोड़ दो। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 एंड X, और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। अब ध्यान से सुनना बात कि आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जिस कारण से ये क्या होना चाहिए, ये तो ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए आपस में पास पास में। एक्चुअल में पास पास होने के कारण ना इसमें रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। जब ये पास पास होता है तो क्या होता है, इसके अंदर रिपल्सन होना शुरू हो जाता है, और जब रिपल्सन होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइमरी में क्या होता है, ओपन होता है, तो यानी कि क्या करता है, यहाँ पे कई बार जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आप लोगों को पता है कि फॉर्म कॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्लोरीन जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जनरली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है इनऑर्गेनिक में करता है,
साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो जिस कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है, प्राइमरी का जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्सरी, और जो है टर्सरी के कंपैरिजन में। बच्चे गलती क्या कर देते, कहते टर्सरी है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नहीं, वहां पर रिपल्सन ज्यादा होने के कारण जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि खुद ही चाहता है कि बॉन्ड को तोड़ो। ऐसे समझ लो, एक घर के अंदर 4 मेंबर है और चारों मेंबर जो है अपने आप को तोड़ना चाहता है, यानी कि उससे लड़ाई कर रहा है, इससे लड़ाई कर रहा है। अब मुझे बताओ कि बाहर से थोड़ा सा कोई आके कह देगा कि तुम्हारे बारे में ये करता है, तो वो घर जल्दी टूटेगा जो बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी घर में, तो उस घर को तोड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे समझो, मान लो 2 दोस्त है, एक दोस्त से मेरी लड़ाई हो रही है और तुम आके कहोगे कि सर वो आपके बारे में ये कह रहा था, तो मेरे को यकीन भी हो जाएगा हाँ भाई लड़ रहा है। अब अगर जो मान लो कि मेरा दोस्त है जिसके साथ अभी मैं सो के मतलब जो है खेल कूद के जो है यानी कि आया हूँ, तो उसके बाद वो अगर जो कहेगा तो यानी कि क्या कहोगे, यानी कि मेरे को कहेगा कि तुम मैं मानूंगा क्या, नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आप इस पॉइंट को याद रख लीजिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्राइमरी का ज्यादा होता है, सेकेंडरी का फिर होता है, फिर जो है टर्सरी का होता है। बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि टर्सरी का ज्यादा मार देते हैं, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। हाँ बोलिए मनीष सर। सर जैसे टर्शरी का एरिया कम होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड जिसका एरिया कम ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हाँ ये कम भी कह होता है। सकते हो, सही बात है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये भी बात सही है, ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है। ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट, RF एंड RCl लाइटर देन वाटर। अगर जो फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप अगर जो है यहाँ पे अल्काइल के साथ जुड़ा होगा तो वाटर के साथ हल्का होगा, और RBr यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन अगर जो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है वाटर से जो है ज्यादा हैवी होगा। अगर जो एसेशन रीजन में कभी कार जो पूछ लेगा तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि फ्लोरीन क्लोरीन अगर जो अल्काइल के साथ जोड़ते हैं तो पानी से हल्का होता है, ब्रोमाइड आयोडाइड को जोड़ते हैं तो पानी से क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। अब देखो डिक्रीजिंग डेंसिटी, अब कहोगे कि सर इसका मास ज्यादा है तो आपने इसका डिक्रीजिंग क्यों कर दिया, क्योंकि आयोडीन का एरिया काफी बड़ा होता है और आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम। Mass over इसका volume. वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो जिस कारण से इसका जो डेंसिटी होगा सबसे ज्यादा कम होगा RI का, RBr का, फिर RCl का एंड RF का। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा RF का जो है यानी कि कर दीजिएगा, यानी कि जो है RF का कर दीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, RI का होगा, फिर RBr का होगा, फिर RCl का होगा, फिर RF का होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसका मास के साथ वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, मास भी बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ओवरऑल इसकी डेंसिटी क्या रहती है, इंक्रीज रहती है। ये डाटा है, डाटा के अनुसार से जो है निकाला है। जितने भी हम बातें कर रहे हैं, ये एक बात बता देता हूं कि पहले एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखना, अलग अलग जगह पे मैं एक ही चीज के लिए अलग अलग जगह लॉजिक दूंगा, आगे जैसे आएगा ना तो मैं बताऊंगा कि नहीं ये जो है इसके लिए अलग है, कहोगे सर आपने पुराना वहां दिया था। तो ये डाटा है, डाटा जैसे चेंज होता है तो हमारा लॉजिक भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के अनुसार से हम देखते हैं डाटा, और फिर डाटा के अनुसार से आपको क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यही जो है हमारी जो है पूरा का पूरा जो है चल रहा है। ओके, चलिए अब देखो सेकंड पॉइंट। एक बात याद रखना, आप लोगों को अभी मैं सिंपल तरीका बताता हूँ पोलर और नॉन पोलर को, मैं डायपोल मोमेंट का यूज करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल बताता हूँ किसको पोलर कहते हैं, किसको नॉन पोलर कहते हैं। पोलर का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ये 100% सही नहीं है, 95% जगह पे केस आपका बिल्कुल सही दे देगा। जहां पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वहां पे ये गलत बता देता है कि पोलर है या नहीं है। तो आप याद रखना, पोलर जो है पानी को कहते हैं, बस इतना सा याद रख लेना। पोलर को हम लोग क्या कहते हैं, पानी कहते हैं, और जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है इसका कितना हो जाता है, 3.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका जो है 2.2, इसके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.3।
जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोलर कह देते हैं। नॉन पोलर को याद रखना नाइट्रोजन से, जिसके बीच कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होता है कि जो पोलर कौन होता है, जो पोलर होता है पानी, पानी का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है पोलर कह देंगे। नॉन पोलर किसे कैसे याद रखेगा, N2 से, N2 का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको नॉन पोलर कहेंगे। ये आपका 90% लग जो है आपको बता देगा, लेकिन जैसे मान लो जिसमें सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर आ जाए तो वहां पे जो है आपको दिक्कत, जैसे मैं CH4 ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि जितना ये खींचता है ऊपर, ऐसे जोर से CH4 ले रहे हैं हम, अलग वाला नहीं ले रहे, CH3 भी ले सकते हो, यहाँ पे CH3 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 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की, तो ये इधर खींचेगा, तो ये इधर खींचेगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ये जो है आपस में दोनों जो है बराबर हो जाते हैं, यानी कि कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे म्यू नेट की जो वैल्यू है डायपोल मोमेंट की जो है जीरो हो जाती है। म्यू नेट इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। खैर ये आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा भी जैसे जैसे आएंगे। एक और बात याद रखेगा, जो पोलर होते हैं ना वो पोलर में डिसॉल्व करते हैं, याद रहेगा। मैंने क्या बताया, दो बातें बताई। Yes, पोलर sir. जो होता है Yes, sir. वो क्या होता है कि जिनके अंदर पोलर पानी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। ऑयल जो होता है, ऑयल समझते हो जो आप लोग घर में यूज करते हो, Yes, sir. खाना Yes, बनाने sir. के लिए, Yes, sir. सोया ऑयल, सरसों ऑयल और पता नहीं कौन कौन सा ऑयल यूज करते हैं। अगर Yes. जो पानी में देखिएगा कभी डिसॉल्व नहीं करता है, क्योंकि पानी जो होता है पोलर होता है, और जबकि वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो कभी भी पोलर जो है नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है कि RX तो क्या है, पोलर कोवेलेंट है, क्योंकि R कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो है सॉल्युबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। जब भी पोलर जो है पोलर में डिसॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे जो पानी के अंदर जो डिसॉल्व हो रहे होते हैं वो पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जब केज लाइक का मतलब होता है कि जैसे जो मकड़े का जाला होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो वहां पे क्या करता है, तो वो पानी जो है जो भी चीज आप डालते हो, नमक, ये सारी चीजों को क्या करता है, पकड़ के रख लेता है, जिस कारण से हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जनरली जो है पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है, बट यहाँ पे RX जो है वो क्या हो जाता है, पोलर में जो है डिसॉल्व नहीं करता है, यानी कि जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये क्या होता है, RX जो होता है वो डिसॉल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप असर्शन रीजन में आपको ये क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल जाएगा ये पॉइंट से, ठीक है, ओके। RX अब आपको पहचानना है कि कौन जो है कि जो है फ्लोराइड के अलावा है, यानी कि जैसे मान लो आपको फ्लोराइड दे दिया और क्लोराइड दे दिया, आपको पहचानना है कि कौन सा जो है फ्लोराइड है, कौन सा क्लोराइड है। तो आप देखना कि क्लोराइड जो है ना ग्रीन फ्लेम टेस्ट देता है। जैसे आप लोगों ने दिवाली में फुलझड़ी जलाए होंगे, फुलझड़ी समझते हो, Yes. Yes, sir. उसमें जो पहले जो है ना मेटल का यूज करते थे, आजकल मेटल का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, RCl का यूज करते हैं या RBr का यूज करते हैं। देखना वो थोड़ा सा ना आसानी से जलता है, पहला वाला जो था ना वो काफी तेजी से जलता था, मेटल काफी गर्म रहता था, तो क्या करता था, कई बार जो हम फेंकते थे तो किसी को जो है डिस्टर्ब कर सकता था, और गांव घर में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। आपको पता होगा कि जब भी दिवाली आती थी तो गांव घर में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि लोग जला के फुलझड़ी को क्या करते थे, किसी के घर के ऊपर फेंक देते थे, और गांव घर में उस समय जो है क्या होते थे, घास फूस की घरें होती थी, तो आग लग जाती थी, एक नया दिवाली जलने लगता था, ठीक है। तो इसी कारण से धीरे धीरे अब हम लोग चेंज होते जा रहे हैं। पहले वाले जो फुलझड़ी होती थी उसमें मेटल यूज करते तो बहुत लेट से जलता है, और ये वाला जो होता है बहुत जल्दी जल जाता है, अलग अलग कलर भी देता है, आप पहचान सकते हो। इसको कहते हैं बेलिस्टीन टेस्ट कहते हैं, आप याद रखिएगा। इस टेस्ट को हम क्या देते हैं, बेलिस्टीन। अगर हम क्या करेंगे, RCl को कॉपर वायर के साथ जलाओगे तो वो जो कलर देगा वो कैसा देगा, ग्रीन फ्लेम देगा। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो है ग्रीन फ्लेम के जलते हैं, वो आसानी से जलने भी लगते हैं, तो वो जो टेस्ट देता है वो कैसा देता है, बेलिस्टीन टेस्ट दे देता है, यानी कि जो ग्रीन फ्लेम दे देगा वो कैसा हो जाएगा, बेलिस्टीन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डायपोल मोमेंट ऑर्डर क्या होता है। अब देखो जनरली क्या होता है कि मैंने कहा कि
जो सबसे ज्यादा जिसके बीच डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे होना चाहिए फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि क्लोरीन का जो है ज्यादा हो जाता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजन है। इसका साइज जो है ना, इसके साइज पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, ओवरऑल बिल्कुल यूनिफॉर्मली होता है, जिस कारण से वो दूसरे एटम को क्या करता है, बहुत ही अच्छे से खींच पाता है। जबकि फ्लोरीन में क्या होता है, सेंटर के आसपास, मतलब जो नजदीक वाले एरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, दूर वाले एरिया में पावरफुल नहीं होता है। यानी कि क्लोरीन का थोड़ा कम होता है लेकिन दूर तक पावर होता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन का क्या होता है, न्यूक्लियस के पास ही पावरफुल होता है, तो जिस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, ये जो है ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि बेंजीन स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर तरीके से डीलोकलाइज होता है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, ये हो जाता है। खैर इससे पूछा नहीं जाता, ये वाला जो है ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब देखो मैंने आपको एक रिएक्शन, 3 रिएक्शन याद कराता हूं। पहले आपको वुर्ज पहले फिटिंग क्या स्पेलिंग है, FITTIG, ओके। और वुर्ज फिटिंग आपको याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 3 रिएजेंट हम लोग जो है याद करने जा रहे हैं। तो बुर्ज खलीफा का नाम सुने हो? यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ, तो बुर्ज खलीफा का नाम सुने हो तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है ना कि कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना है, RX ग्रुप लेना है। आपको पता है कि बुर्ज खलीफा जहां पे बना है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैंडी सैंड है, यानी कि ड्राई है। तो आपको क्या यूज करना है, ड्राई ईथर यूज करना है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, वहां पे राजा महाराजा रहते हैं। सोडियम को हम लोग क्या कहते हैं, जो है राजकुमार कहते हैं अपने पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि ये एक बार जो कमिटमेंट कर देता है तो फिर किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, हमेशा देता है। इसको हम लोग राजकुमार जो है सोडियम कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है कि जैसे ही बुर्ज जो है यानी कि ड्राई वाले जगह में होता है, और ये सोडियम जो है यानी कि राजा होता है, जो वहां पे सऊदी अरब में बहुत सारे जो है आपको दिखेंगे कि जो है कैसे, वैसे सऊदी सोडियम से भी याद रख सकते हो, लेकिन जो है राजा लोग जो है रहते हैं वहां पे, राजा का शासन है, इस प्रकार से सोडियम हो जाता है। ओके, ये क्या गए जो बुर्ज बना है ना कि एक लेयर दूसरे लेयर से बना है, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, आर आर को जोड़ देते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर से बनते हैं, और ये जो एक्स है यानी कि जो वर्कर लोग हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी को कहते हैं बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। फिटिंग में क्या होता है कि बेंजीन को लेके अगर हम बनाते हैं, यानी कि सर्कुलर पिलर लेके बनाते हैं, और तो जो बनता है सेम कंडीशन यही होता है, तो ये जो बनता है कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वुर्ज फिटिंग, सॉरी फिटिंग कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपके पास वुर्ज, यानी कि वुर्ज का आर ले लो, फिटिक का क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, यानी कि RX, और यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे कि इस प्रकार से जो है X यहाँ पे भी ले लेते हैं, सेम कंडीशन ले लेंगे, तो हमारे पास जो बनेगा दोनों को मिला के बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वुर्ज फिटिंग कह देते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, 3 रिएजेंट आप लोगों को, और इसका जो है जब भी एग्जाम में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको कहते हैं फिटिंग। यहाँ पे फिटिंग नहीं होगा, फिटिंग होगा, ड्राई ईथर का ठीक है। यूज। हाँ बोलिए। तो जो फिटिंग है उसमें भी ड्राई ईथर का यूज होगा? हाँ, सभी में जो है यानी कि सेम होती है। देखिए अब यहाँ पे वही चीजें दिया हुआ है कि आपको क्या किया हुआ है कि आपको पहला देखना है। सबसे पहले हमने कहा क्या कि वुर्ज फिटिंग, यानी कि वुर्ज देखते, वुर्ज नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, फिटिंग दिया है। तो फिटिंग में हमने कहा था कि फिटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि फिट करते हैं, यानी कि जो है साइक्लिक लेते हैं। तो देखिए साइक्लिक लेके जो है बेंजाइल बन रहा होगा, यानी कि ये वाला ग्रुप है, यानी कि जो है फिटिंग तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया। और उसके बाद देखो बुर्ज फिटिंग में क्या होगा कि एक हम जो है RCl लेंगे और एक बेंजल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक और आपको याद कराता हूं, सैंडमेयर रिएक्शन। देखो आपको याद रखना कि सैंड में जो है ना हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को मिला देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि सैंड की में जो लाइफ होती है, जैसे मान लो स्विमिंग पूल सब में जो डालते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद रखने का। कुछ चीजें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये नहीं सोचिएगा कि जो है आप लोगों को मैं, बस आपको याद रखने का
मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिसमें आपको थोड़े बहुत चीजें जो माइंड में जो रहे, जिससे आपको फटाफट से याद हो जाए, और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सैंड में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को मिला देते हैं, कॉपर क्लोराइड को, यानी कि जो है कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि मिला होता है, या ऐसे कह सकते हो कि सैंड में जो है ना कॉपर क्लोराइड ये सारे जो है मिले होते हैं। तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है ये जो रिएक्शन हो जाता है सैंडमेयर हो जाता है। और फ्रिंकल में जो है यानी कि क्या होता है, फ्री में नाई के पास जाते हैं, गांव घर में इटालियन वाला, इटालियन का मतलब समझते हो, ईटे पे बैठा के जो है बाल कटिंग करता है। खैर लड़के लोग समझेंगे, लड़कियां लोग जो है वो लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फ्री का जो स्टाइल होता है इटालियन स्टाइल होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नहीं का यूज करते हैं, ताकि कि हम लोग जब गांव घर जाते हैं तो कहते हैं कि हम भाई फ्री वाला जो है नाई से जो है क्या करेंगे, नहीं करेंगे, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, फ्रिंकल्स फ्लेम हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप चेक करते हैं, पहला ए जो है सेकेंड है यानी कि ये है, ओके, और बी जो है 1 है यानी कि दोनों है, सी आपका जो है 4th है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जो है 4 हो जाएगा। ये छोटे छोटे लॉजिक में बताता हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप याद रखना, ये नहीं कि जो आप पकड़ के बैठ जाना बाद में कहना कि सर ये क्या है लॉजिक, बस ये याद रखने का प्रयास कराते हैं। ओके, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कब पता लगेगा कि सर हम हैलोजन कहाँ ग्रुप जोड़े, तो स्टेबिलिटी बताता हूं मैं, 3 स्टेबिलिटी बताता हूं मैं। सबसे ज्यादा जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में आपको याद रखना कि 3 डिग्री जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और फिर क्या होता है 1 डिग्री। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बोकैटायन जब रहेगा तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब देखिए खुद सोचिए, जब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो आप हैलाइड ग्रुप को कहां जोड़ना पसंद करोगे, 3 डिग्री पे। कॉमन सी बात है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 3 पे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी जो हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि आप हैलोजन ग्रुप को वहां जोड़ना पसंद करोगे, 1 डिग्री पे नहीं जोड़ेंगे, हम कहां जोड़ेंगे, 3 डिग्री पे जोड़ेंगे। फिर उसके बाद है फ्री रेडिकल। फ्री, आप सबसे पहले तो मन में आ रहा होगा कि कार्बोकैटायन तो आपको समझ में आ गया, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3 डिग्री है। यहाँ पे फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, आपको याद कराता हूं। ओके, यहीं पे जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि मान लो कि 2 भाई हैं, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है, क्यों भाई भाई है इसीलिए जो हमने ब्रोमीन लिया। अच्छा बताइए, जब दोनों भाई है तो बंटवारा होगा, तो कोई एक ज्यादा लेगा या कोई एक कम लेगा, या दोनों बराबर लेंगे, Equal. बराबर। अब ये क्या कहता है कि भाई बराबर बराबर जो है, यानी कि क्या कर दो, क्लिविजन कर दो। इसको होमोलैटिक क्लिविजन कहते हैं। जब बराबर बराबर टूटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलैटिक। अगर जब बराबर बराबर नहीं टूटता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलैटिक। इसको हम लोग कहते हैं होमोलैटिक क्लिविजन। होमोलैटिक क्लिविजन, ठीक है, यानी कि जब बराबर टूटेगा, तो जब बराबर टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कह देते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट है? ओके नो सर। ओके, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्री रेडिकल कह देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से, हाँ बोलिए हर्ष। से गलती से हो गया. ओके ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में भी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या होता है 1 डिग्री होता है। आपको ये स्टेबिलिटी याद है। तीसरा होता है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन का मतलब होता है जब निगेटिव चार्ज हो। अब जब निगेटिव चार्ज होगा तो यानी कि जब पॉजिटिव वाला 3 डिग्री है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये बातें आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब मैं रिएक्शन बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कौन से वाले पे जो है ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको ये 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी, और इस 3 कंडीशन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे बताएंगे। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, कार्बोकैटायन का, फ्री रेडिकल का, एंड कार्बो एनायन का। चाहो तो देख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैंने जस्ट अभी बता दिया ऑर्थो पारा, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, मुझे बताइए इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, Ortho. आइसो ऑर्थो कहेंगे।
ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ओ मेरे पापा, यानी कि मेटा कहेंगे या ओम प्रकाश। ये इस पोजीशन को पारा कहेंगे, पैरा। और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? और ऑर्थो, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटा। मेटा। ये डिपेंड करता है, हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपके पास अगर जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, तो जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं, मुझे बताइए, सारे कनेक्ट है, ऐसा मत समझिएगा कि गैप है हवा जाने के लिए, गर्मी लग रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है। तो कई बार बनाने में जो है गैप रह जाता है, कई बार कहते हैं ना कि वेंटिलेशन में जो है घर के लिए जगह छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने जो है क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप जोड़ दिया, कोई भी ग्रुप जोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि ये पोजीशन कौन सा होगा? और कौन सा पोजीशन होगा? ऑर्थो। आपके जिस ग्रुप से है उसके बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कई बच्चे ना रट के चले जाते हैं कि यहाँ पे जनरली बुक में दिया हुआ रहता है, इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पारा है। आप ऐसा रट के मत जाइएगा, अगर ऐसा रट के जाओगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि जहां पे भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, उसके बाद मेटा, फिर उसके बाद पोजीशन और पारा, और इसके बगल में ऑर्थो, मेटा एंड पारा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो चेंज हो गया, तो यानी कि जो है क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा, कई बार बच्चे लिखने में भी गलत कर देते हैं, तो यही कहता है कि ये कोई जो है कोई ग्रुप है, यानी कि बेंजो ग्रुप है, बेंजो पार्टी वाला जो ग्रुप नहीं है, यहाँ पे बेंजीन पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस टाइप का बेंजो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो टोल्यूइन हो जाता है, आपको याद रखना है बेंजीन इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? टोल्यूइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, ये कॉमन नेम है, यानी कि जैसे इसको क्या कहेंगे? ऑर्थो टोल्यूइन कह देंगे या 2 टोल्यूइन कह देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मेटा पे तो मेटा टोल्यूइन या 3 टोल्यूइन कह देंगे, यहाँ पारा पे जुड़ा तो यानी कि पारा या जो है 4 टोल्यूइन कह देंगे। अब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है कि जब किसी भी बेंजाइल या अराइल पे आप क्या कर दो कि यहाँ पे जो बेंजाइल इसको कहते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि क्लोरीन ग्रुप जोड़ दें किसी भी एरोमेटिक को। बेसिकली सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे किसी भी अल्काइल को या किसी भी चीज को, लेकिन कहाँ पे? एरोमेटिक में, ये याद रखना। जनरली हम लोग बेंजीन ही यूज करेंगे पूरे जहां पे भी एरोमेटिक आएगा, बाकी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? वेरी स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आपको मैंने कहा कि भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मामा बेंजीन इसको कहते हैं प्यार से, यानी कि जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, माँ जो अपनी होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो है बेंजीन जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसको प्यार से मामा बेंजीन भी कहते हैं। बस याद रखने के लिए, आप लोग इसको जो है तो ऐसा नहीं कहने लगेगा कि मामा बेंजीन है तो पापा कहाँ है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, ठीक है। बस याद रखने के लिए जो है आपको मैं ऐसा बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है क्या हो जाएगा कि जो है अगर जो एरोमेटिक कंपाउंड पे हम लोग क्या करेंगे कि जो है ग्रुप जोड़ देंगे, तो उस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि चेन के जस्ट बगल में जो जुड़ता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल डाइक्लोराइड हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल जो है ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको जो है कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इसको क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन कहते हैं, फिनाइल क्लोरोमीथेन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, इसका आईपीएक नहीं, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इसी तरह से यहाँ पे ऑर्थोमेटा है, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे अलाइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप है, बेंजीन पे जब जुड़ा होता है। आपको प्राइमरी अल्कोहल आपको बता दिया, प्राइमरी हेलो एल्केन किसे कहते हैं कि जब 1 डिग्री कार्बन, यानी कि देखिए ये जो ब्रोमीन है इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ कितने है? 1, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। 2 पे जुड़ा है तो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 पे जुड़ा है तो यानी कि 3 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा चार्ट हमें जो है पूरे इस यूनिट में पढ़ना है। वो अलग बात है, धीरे धीरे आपको आएगा। सबसे पहले हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे। देखो एक जिसमें से आ गया, यानी कि जो है फ्रिंकल स्ट्रिल, यानी कि जो है नाई वाला जो है आ गया। तो इसी तरह से जो है आपको आते चले जाएगा, धीरे 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 हम जो है बताते चले जाएंगे। आपको धीरे धीरे बहुत सारे जो है रिएक्शन याद होती चली जाएगी। कुछ ट्रिक है, कुछ का नहीं भी है, तो आपको आगे जो है डिपेंड करता है। अच्छा, आईपीएक नेम जो होता है, आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढिएगा। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं मैं, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढिएगा। और इसके लिए हमने जो है सैटरडे और संडे को 1-1 घंटे की 2 क्लास रखी है,
फिर आप जो है यानी कि पोजीशन ढूंढिएगा, लोएस्ट पोजीशन लीजिएगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को लीजिएगा। ठीक है, थर्ड वन आप क्या कीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देना है वो फंक्शनल ग्रुप को, फिर किसको, डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है। ये 3 आप बातें याद रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये सारे जो है प्रायोरिटी ऑर्डर है किस फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी, तो सबसे ज्यादा किसके, COOH की। आपका मैं 2 मिनट समय लूंगा। ये जो है आपका एक टेबल है, इसकी याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूं क्या है। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका का टेम्पो थी। ठीक है, यानी कि पहले जो एम्बेसडर आप लोग देखते होंगे पुराने जमाने में, जो पिक्चर में जो देखते होंगे व्हाइट कलर की कार आती थी, इस टाइप से जो लुक रहता था, उसको हम लोग एम्बेसडर कहते थे। जब पुराने पिक्चर में देखना, कोई भी गाना सुनना आप लोग जो है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एम्बेसडर जो है दिख जाएगा, या पहले पुराने पिक्चर में जितने भी हीरो लोग निकलते थे गाड़ी से वो एम्बेसडर होते थे। आजकल तो RR आ गया है, यानी कि रॉयल्स रॉयल आ गया है, मर्सिडीज बेंज आ गया, या पता नहीं कौन कौन सा मर्सिडीज आ गया, ये सब आ गया। तो उस समय जो ये थी एम्बेसडर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो ये याद रखने का तरीका है, कैसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, कार्बो ऑक्सिलिक, और सेंट्रो से क्या हो जाता है, एस सेंट, यानी कि SN, और ट्रो से जो है स्टर याद रखोगे, टर मिल रहा है इसलिए जो है हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ऐसी से हम लोग याद रख लेंगे ऑयल हैलाइड। ठीक है, और हमारे पास क्या है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर, यानी कि क्या हो जाएगा, एम्बेसडर, और सियाका का CIAKA, और फिर क्या था, थी से यानी कि क्या हो जाएगा, थायोल, और AM से क्या हो जाएगा, टेम्पो से यानी कि जो है, और पो से क्या हो जाएगा, इपॉक्सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होती है वो कार्बो ऑक्सिलिक है। अगर इनके सपोज कीजिए कार्बो ऑक्सिलिक और अल्कोहल आ गए, तो आप नंबर 1 किसको रखोगे, कार्बो ऑक्सिलिक को, और अल्कोहल की प्रियोरिटी क्या हो जाती है, बाद में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रियोरिटी ऑर्डर है, आपको जो है काफी ज्यादा काम आएगा हर जगह पे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ।